गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे अब ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने कोई एक पार्टनर को हमारी फर्म में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आऊं, तो उसको हमने एश्योरेंस दे दिया कि भाई तू चिंता मत कर, तू हमारे पास आ जा, मैं बैठा हूं। वही कहानी है कि मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, हम इतना पैसा तो कमा ही लेंगे। उसे क्या आप बोल देते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमारे पास जो गारंटी है ये ना तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली गारंटी विच इज पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर का मतलब क्या है कि एक पार्टनर ए ने बी को गारंटी कर दी कि भाई साहब इतना पैसा बचेगा, तो दिस इज पार्टनर टू पार्टनर। सेकंड इज पार्टनर फर्म टू द पार्टनर एंड थर्ड इज पार्टनर टू द फर्म। एक बार तीनों को मतलब समझ लेते हैं जी क्या होता है, फिर हमारे केसेस सबके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है जी, मानो रेशो थी 3:1। ए ने गारंटी कर दिया भाई साहब सी आप चिंता मत करो, आपको 50,000 रुपये महीने के बचेंगे। इस गारंटी को क्या बोल देते हैं, पार्टनर टू पार्टनर, जहां ए ने सी को गारंटी किया हुआ, ठीक है जी। दूसरे केस में सपोज ए बी और सी तीन पार्टनर है, सी को गारंटी कर दिया कि भैया आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। पता नहीं किसने गारंटी किया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है फर्म ने की होगी। तो अब इस सिचुएशन में किसको पैसे देने हैं, सी को। तो कौन देगा, ए और बी मिला के देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगी, फर्म टू द पार्टनर। तीसरी होती है पार्टनर टू द फर्म। जैसे अब ए बी और सी तीनों पार्टनर हैं, एक भाई ने बाबूजी बन के कह दिया इस साल हम लोग 1 लाख रुपए कमाएंगे, नहीं कमाए तो अपनी जेब से देंगे। तो ये क्या बन जाती है, पार्टनर टू द फर्म। एक पार्टनर ने पूरी फर्म को गारंटी कर दी। तीनों गारंटी क्लियर हो गई। अब गारंटी के अंदर मेन मुद्दा क्या है जो पेपर के अंदर आना है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो 3 नंबर या 4 नंबर, ठीक है जी। इसके अंदर मेनली जो बातें आएंगी, या आपको बोलेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, वो तो उसका फेवरेट है ही है, या आपको बोल देगा कि भैया जर्नल एंट्री बना दो। दो ही मेन टॉपिक्स है। चलिए जी, पहली केस से स्टार्ट कर रहे हैं जी। केस नंबर 1 फ्रॉम द पार्टनर टू द पार्टनर। लिखिए जी, पता नहीं जी। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स with capitals of 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh are sharing profits in the ratio 3:2:1. A had guaranteed C that his share of profit will not be less than rupees 15,000. A ने गारंटी किया था C को कि भैया उसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा जी, 15,000। इस गारंटी को मैं क्या बोलता हूँ, पार्टनर टू पार्टनर। हाउएवर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 60,000। हमें जर्नल एंट्री बनानी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। अब ए ने गारंटी किया था सी को भैया कितने पैसे मिलेंगे जी, 15,000। हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज। इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 60,000। क्या क्वेश्चन में कोई भी और एडजस्टमेंट है, कुछ हो रहा है, आईओसी, कुछ सैलरी, कुछ कमीशन नहीं है, तो पूरा क्या आ जाएगा, 2 डिविजल प्रॉफिट 60,000। एबीसी ने आपस में बांट लिया, कितना आ गया, रेशियो क्या दी, 3:1। कितना आ गया, 30, 20, 10, ठीक है जी। और अब ए ने गारंटी किया था सी को, भाई साहब कितने पैसे मिलेंगे, 15। कितने मिले हुए, 10,000। कितने की कमी है, 5,000। तो जिसके पास कम है वहां पे क्या करेंगे, प्लस, जिसके पास फालतू है वहां से क्या करेंगे, माइनस। तो अब इस सिचुएशन में जो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बांटने के लिए। क्या एंट्री बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। 60,000 को बांट दिया, कितना आ गया, 30, 20, 10, ठीक है जी। उसके बाद गारंटी की एंट्री क्या हो जाएगी, -2 प्लस, दैट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया जी, 5,000, 5,000। पहले प्रॉफिट को बांटना है, फिर डेफिशिएंसी की एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वही -2 प्लस, माइनस कौन हो रहा है, ए, प्लस कौन हो रहा है, सी। तो एंट्री विल बी A to C। आ गई इतनी बात समझ में। और अब बाय चांस, वैसे तो भी बोला नहीं हुआ, बाय चांस उसने बोल दिया प्रिपेयर इट्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, तो भी हम बना के दिखा देंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। मैं एक कैपिटल अकाउंट एक ही क्वेश्चन में बनाना सिखा रहा हूँ, आगे मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोग खुद ही बना लेंगे। तो यहाँ ABC, पहले कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितनी बोली थी यहाँ पे, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एंट्री की पोस्टिंग। पहली एंट्री क्या बनी थी, P&L एप्रोप्रिएशन टू A to B to C। तीनों के अकाउंट क्रेडिट हो गए थे, किसकी वजह से, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। कितना आ गया, 30, 20, 10। अगली एंट्री आपने क्या बनाई थी, A to C। ए का अकाउंट क्या हो गया था, डेबिट, किसकी वजह से जी, 2C 5,000।
सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया था किसकी वजह से जी, बाय ए 5000, यहाँ से टोटल, यहाँ से टोटल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, 5 30 माइनस 5 कितना आ गया जी, 5 25, 3 20 और 4 15। यार भाई अगर आप अल्टीमेटली इफेक्ट देखो, ज्यादा दिमाग लगाए बिना, सी के ए के अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया, 30, या कितने से डेबिट हो गया, 5, नेट इफेक्ट तो 25 का ही पड़ा। सी के अकाउंट में गया था 10, नेट इफेक्ट कितने का पड़ गया जी, 15। हाँ जी, केस नंबर 2 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड 4 लाख आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए हैड गारंटीड सी दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन रुपीज 15,000। बिल्कुल सेम कहानी, ए ने कहा था भैया 15,000 से कम नहीं मिलेंगे, बट फर्म को नेट प्रॉफिट कितने का हो गया जी, 1,20,000। तो हम बनाएंगे जी अपना पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखेंगे जी बाय नेट प्रॉफिट कितने का आ गया जी, 1,20,000। इसको बांट देंगे, यहाँ क्या आ गया, 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000। एबीसी ने बांट लिया, कितना आ गया, 60 40 एंड 20 या 120, और यहाँ कितना आ गया जी, 120। अगर अब आप देखो यहाँ पर ना, ए ने गारंटी किया था भाई सी को कि भैया तुझे 15,000 से कम नहीं मिलेंगे, बट उससे मिनिमम उसको कितने मिल गए जी, 20,000। जैसे स्कूल वालों की स्कीम होती है भाई, या बोर्ड वालों की, बोर्ड में पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, एग्जैक्ट पता भाई को, वैल्यू पता नंबर होगी, वैसे 26 वाला 5 है, पास है मतलब वो। तो अगर तेरे 26 भी आ जाएंगे तो भी तो पास है। यहाँ पर भी वही सेम स्कीम थी, उसको बोला था कि भाई तुझे कितने रुपए मिलेंगे, 15,000। अगर बोर्ड में तेरे फालतू नंबर आ जाए तो क्या स्कूल नंबर काटेंगे बोर्ड वाले, नहीं रखेंगे। यहाँ पर भी हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे अब कितना आ गया जी, 20,000 फालतू पैसा आ गया, तो यहाँ पे गारंटी अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरे पहले सफिशिएंट पैसे हैं। पर एक लाइन पेपर में लिख के आएंगे, सिंस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स, सिंस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स गारंटी विल नॉट बी अप्लाइड। क्योंकि सफिशिएंट प्रॉफिट्स है तो गारंटी विल नॉट बी अप्लाइड। बस ये लाइन साथ में लिख के आनी। नेक्स्ट टाइप ऑफ द गारंटी इज फर्म टू द पार्टनर। फर्म टू द पार्टनर का मतलब ये क्या हो गया, जैसे अब ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, हमने सी को गारंटी कर दिया भाई साहब आपको इतने पैसे मिलेंगे। प्लीज अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका ध्यान देना वो ये है, अब सी को गारंटी करनी है तो जो भी पैसा है वो कौन देगा, फर्म। फर्म में तो 3 ही पार्टनर है ए बी सी, तो सी अपने आप को थोड़ी पैसे देगा, तो कौन बच गया जी, ए और बी, उसको पैसे देंगे। अब अगला सवाल हमारे माइंड में आएगा कि भैया ये जो पैसे हैं ये मैं किस रेशियो में दूं, जो डेफिशिएंसी है मैं किस रेशियो में दूं। सब लोग अलग अलग बात सोचेंगे, कोई कहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई बोलेगा कि भाई इक्वली दे दो, या कोई बोलेगा किसी और रेशियो में दे दो। अब ध्यान देना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर है, रेशियो दी 3:2:1, सी को गारंटी किया है कि भैया इतने मिलेंगे, और अगर रेशियो गिवन नहीं है तो किस रेशियो में दे देगा, 3:2, जो ए और बी की रेशियो है, ठीक है जी। और अगर रेशियो गिवन है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देंगे, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली केसेस करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। जैसे पहला पार्ट आ गया, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड 4 लाख आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। फर्म हैड गारंटीड सी that his share of profit will not be less than 15,000, however NP was 60,000, NP हो गया 60,000। यहाँ लिखेंगे जी बाय नेट प्रॉफिट, ये बन रहा है पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट कितने का आ गया जी, 60,000। यहाँ लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट 60,000, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एबीसी में बांट दिया है। कितना आ गया, 30 20 और 10। अब किसको गारंटी किया था, सी को, कि भाई साहब आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, मिले कितने, 10,000, कितने की कमी रहेगी, 5,000। और ये अब किस रेशो में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:1। सी को तो गारंटी किया हुआ, सी को छोड़ के बाकी रेशो में बांट देंगे। रेशो क्या थी उसकी, 3:2।
मतलब कितना आ गया जी, -3000 -2000 + 5000। सो द जर्नल एंट्री विल बी, पहले तो प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट बांटने के लिए क्या एंट्री थी, P&L एप्रोप्रिएशन 2A 2B 2C। इस 60,000 को बांट दो, कितना आ गया जी, 30 20 10। फिर गारंटी लगाओ, क्या एंट्री बन जाएगी, A B 2C, 3000 2000 5000। अगला केस कह रहा है A B and C आर पार्टनर्स sharing with capitals of 5 lakh, 3 lakh and 4 lakh are sharing profits in the proportion of 3:1. Firm had guaranteed C that his share of profit will not be less than rupees 15,000. However, loss for the firm was rupees 60,000. ये सबसे ट्रेंडिंग में केस चल रहा है। फर्म को लॉस हो गया कितने रुपीस का जी, 60,000। कोई दिक्कत नहीं जी, लॉस हो गया तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्या बनेगा जी, P&L अकाउंट। तो यहाँ आगे जी P&L अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, इधर आ जाएगा जी टू लॉस, उल्टा कर देंगे, कितने का आ गया जी, 60,000। यह आ जाएगा बाय नेट लॉस या डिविजिबल लॉस, कितने का आ गया जी, 60,000। ABC ने बांट दिया, कितना आ गया, 30 20 10। जब भी लॉस होगा ना तो आपने डेफिशिएंसी की एंट्री यहाँ नहीं करके दिखानी, प्लस माइनस नहीं करना, बस सिंपल यहाँ लिख दीजिए लॉस कितने का आ गया जी, 60,000। अब इसको ABC आपस में बांटेंगे जी, हमने बांट के दिखा दिया। पहले तो लॉस हुआ, लॉस को बांटनी, प्रॉफिट को बांटने की क्या एंट्री थी, P&L एप्रोप्रिएशन 2A 2B 2C। लॉस का बैलेंस क्या है, डेबिट, बांटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी, A B C 2 P&L। इस 60,000 के लॉस को बांट दिया, कितना आ गया, 30 20 10। अब हमने C को गारंटी किया था, भाई साहब आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, बट उनको मिले कितने, 10,000। कितने की कमी है यार, 5,000 की थोड़ी है भाई, 25,000 की कमी है। उसको बोला था 15,000 प्लस के मिलेंगे, बस 10,000 का तो माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, हम उसको कितने देंगे थे, पहले तो 10,000 रुपये लॉस वाले प्लस 15,000 रुपये प्रॉफिट वाले, तो टोटल कितने रुपए देने हैं जी, 25,000। अब अगला सवाल, 25,000 रुपये किस रेशो में दूं, क्योंकि रेशो गिवन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 3:1। C को देना तो किस रेशो में देंगे, 3:2। कितना आ गया जी, 15 और 10। तो अब देंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, C को देना है पैसा, कौन दे रहा है, A और B, तो एंट्री क्या बन जाएगी, A B 2C, 15,000 10,000 25,000। प्लीज ध्यान दे देना कि वर्ड क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कुछ भी नहीं मेंशन तो वर्ड हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे जी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, A B 2C। बस मैंने क्या किया जी, अपना प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट को बांट के, भाई ये जो डेफिशिएंसी वाली जो मैं माइनस प्लस कर रहा हूँ, वो वैसे भी एप्रोप्रिएशन में करना बनता नहीं है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहे हैं। जो भी कहानी है, जो भी कंसेप्ट है, उसकी एंट्री में पहले प्रॉफिट को बांटा, प्रॉफिट को बांट के एंट्री क्या बन जाएगी, A B C 2 P&L। फिर एंट्री क्या बन जाएगी, A B 2 C, 15 10 25। चलिए जी नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 4। ठीक है जी, अब इसके अंदर बहुत बढ़िया केस है, प्लीज दोबारा चेक करना, नया पार्ट क्या अभी बता रहा हूं। कह रहा है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। A और B की रेशियो कितनी थी जी, 3:2। दे एडमिटेड C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड ही विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज कैपिटल। क्या होगा, ये एडमिशन कहाँ से बीच में आ गया, ये एडमिशन का ही कंसेप्ट है, बस यहाँ पर हम लोग उसके ऊपर प्रॉफिट लगा रहे हैं। 1/4 शेयर के कितने रुपए ले आया जी, 1 लाख रुपए। एंड C वॉज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन रुपीज 20,000। C को कितने अमाउंट की जी गारंटी, 20,000 से कम नहीं होगा। नेट प्रॉफिट वॉज रुपीज 60,000। प्लीज अब जरा एक बार चेक करना। सबसे पहली चीज, जब भी मैं प्रॉफिट को बांटता हूं तो प्रॉफिट बांटने के लिए मुझे क्या चाहिए, न्यू रेशो, क्योंकि रेशो तो A और B की है, C को कहां से दूंगा, C की तो न्यू रेशो है नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप न्यू रेशो निकालो, ठीक है जी। उम्मीद है आप तो सबको न्यू रेशो निकालनी आती है, एडमिशन सीख लिया यार। केस नंबर 1 लगाएंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। C का शेयर कितना है, 1/4। रिमेनिंग क्या आ गया, 1 - 1/4, कितना बच गया जी, 3/4। इसको रेशियो में बांट दिया 3:2 में, 3/5 और 2/5, ठीक है। तो अब A का शेयर कितना आ जाएगा, 3/4 × 3/5, कितना आ गया जी, 9/20।
बी का शेयर 3/4 इंटू 2/5 6/20, सी का क्या आ जाएगा 1/4 का 1/4। सो न्यू रेशो आ गई 9/20 6/20 1/4, या न्यू रेशो क्या आ गई 9:6:5। इसमें आप प्रॉफिट बांटोगे, ये एक तरीका कहोगे कितना औखा है, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बांटूं, सपोज दिस इज माय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी बाय एनपी, प्रॉफिट कितने का हुआ है जी 60,000, यहाँ आ जाएगा 2DP 60,000, इसको ABC की नई रेशो में बांट दिया 965 में, ठीक है जी। ये कितना आएगा जी 965 20 3 27 18 और 15, ये एक तरीका। दूसरा तरीका इससे ज़्यादा आसान, कोई टेंशन नहीं जी, जो ही हमने किया था ना लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, इसकी जगह करो जी प्रॉफिट कितने का हुआ जी 60,000। इस प्रॉफिट पे सबसे पहला हक नए पार्टनर का होगा, जब भी पार्टनर में एडमिशन होएगा प्रॉफिट पे सबसे पहला हक किसका होगा जी नए पार्टनर का। तो उसका शेयर कितना था जी 1/4, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 60,000, कितना बच गया जी 15,000। रिमेनिंग कितना बच गया 60 माइनस 15 कितना बच गया जी 45,000। जो सी का हिस्सा था सी के मुंह पे मार दिया, बाकी जो बच गया 45,000 कौन बांटेगा ए और बी इन द रेशो। रेशो क्या थी 3:2, ठीक है जी। 3/5 और 2/5 कितना आ गया ये वही सेम 27,000 और कितना आ गया जी 18,000। वहां या तो रेशो में निकाल लो या ऐसे करके कर लो, दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करना है और लगा हुआ, ठीक है जी। ये ज्यादा इजी है यार, मुझे भी पता है, पता नहीं अब तुम्हारी एनआर सही निकलेगी या नहीं। बस क्या करो 60,000 में से सी का शेयर यहाँ लिखो 1/4 ऑफ 60,000, बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना बच गया जी 45, या बांट दिया इन दी रेशो ऑफ 3:2। अब लगाओ डेफिशिएंसी, कितने अमाउंट की गारंटी की थी इसको 20,000, कितने रह गए 5,000, कौन देगा ए और बी। हाँ वो तो होएगी एंट्री, पर पहले मैं उसकी भी एंट्री बना साथ साथ गारंटी की भी। तो यहाँ कितना देना है 5,000 रुपये प्लस 3,000 यहाँ से माइनस 2,000 यहाँ से माइनस, डेफिशिएंसी है 5,000 की, किस में देंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी 3:2, तो उसमें बांट दिया -3 और -2। तो अब इसकी दो एंट्री बनेगी, पहली तो एंट्री किसकी बनेगी जी प्रॉफिट को बांटने की। उम्मीद है प्रॉफिट को बांटने की एंट्री सबको आती है, बोलो क्या थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। अगर आपने वर्ड P&L लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, एप्रोप्रिएशन पूरा लगा के आना है। 60,000 इसको बांटा कितना आ गया 27 18 15। अब कितने की कमी है 5,000, कौन दे रहा है ए और बी। जर्नल एंट्री बन जाएगी A B to C 3,000 2,000 5,000। पेपर में कोई भी एक चीज आएगी या जर्नल एंट्री या अकाउंट, पर आपको तो दोनों आने चाहिए क्योंकि आपने पेपर करके आना जी। केस नंबर 7 कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड 4 लाख आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। फर्म हैड गारंटीड सी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹15,000। फर्म ने गारंटी किया था सी को कि भैया आपको 15,000 से कम नहीं मिलेगा। हाउएवर द प्रॉफिट वाज 60,000 एंड एनी डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। प्लीज जरा ये भी पेपर में पढ़ लेना कि रेशो गिवन तो नहीं है, कहीं वहां पे भी हम पुरानी रेशो में ले आए। यहाँ पे डेफिशिएंसी किस रेशो में ऐड करनी है 7:3। चलिए जी अपना क्या बनाएंगे, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे 60,000, पूरा का पूरा बांटेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2 डिविजिबल प्रॉफिट 60,000, ए बी सी में बांट दिया। रेशो क्या थी 3:1, कितना आ गया 30 20 10। अब इस भाई को गारंटी की थी कि भैया तुझे 15,000 से कम नहीं मिलेंगे, कितने मिले हुए हैं 10,000, कितने की कमी है 5,000, तो 5,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। बट पिछली बारी ये जो 5,000 थे मैंने 3:2 में बांटे थे, अब की बारी इसने बोला हुआ डेफिशिएंसी शुड बी मेट इन द रेशियो ऑफ 7:3, तो 5,000 7:3 में बांटेंगे। तो ए कितने देगा 3500, सॉरी जी बी कितने देगा 1500। तो यहाँ से 3500 माइनस, यहाँ से 1500 माइनस। अब अपनी एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट को बांटने की, P&L एप्रोप्रिएशन 2A 2B 2C। 60,000 को बांट दिया, कितना आ गया 30 20 10। फिर गारंटी लगाएंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी
A-B-2-C 3500, 1500, 5000। सिर्फ फर्क पता क्या है, पिछले क्वेश्चन में डेफिशिएंसी वाज मेट इन द रेशो ऑफ जो भी प्रोफिशिएंसी रेशो थी, यहाँ पे रेशो गिवन है तो रेशो के अंदर ही बांटेंगे। और एक और बात भाई ध्यान देना, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आया था और मैंने बहुत बारी पढ़ाया भी, बताया भी हुआ है कि वो ना जान के बोर्ड के पेपर के अंदर ऐसा टुच्चू सा क्वेश्चन ही था। ठीक है जी, पहले तो नाम उसने खराब कर दिए, सारे 3 राइमिंग से नाम दे दिए, विजय, विनय, विवेक वर पार्टनर्स। हाँ मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ रेशो थी ऊपर 3:1, नीचे बोल दिया थी डेफिशिएंसी। जैसे असली पार्टनर के जो नाम थे ना वो थे मानो विजय, विवेक और विनय। ठीक है जी, उनकी रेशो थी यही 3:2:1। उसने बोल दिया दी डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय विवेक एंड विजय इन द रेशो ऑफ 7:3। बच्चों ने ना फीलिंग में ध्यान ही नहीं दिया, उनको लग रहा यही नाम है विजय और विवेक, या उसने नाम उल्टे कर दिए, विवेक यहाँ कर दिया, विजय यहाँ कर दिया, सारी एंट्री गलत हो गई थी। उस साल सारे बच्चे 4 नंबर दान करके आए थे इसी गलती की वजह से। ये दान ही करना है, उसने हल्की सी चालाकी करी जान के कि भाई वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो ऐसी गलती आप पढ़ लेना कि गारंटी किस रेशो में किसने देनी है। जैसे यहाँ ए और बी है, भाई ने यहाँ बी और ए कर दिया, नाम वो ऐसे होते हैं क्योंकि वहाँ ए बी तो आता नहीं है, ए बी आएगा तो हम जल्दी से पकड़ लेंगे। वो नाम ऐसे थे विजय, विवेक, विनय, तीनों भाई भाई लगते थे, वहाँ गलती पता ही नहीं लगी। चले जी नेक्स्ट केस नंबर 10 कह रहा है ए बी एंड बी आर पार्टनर्स, वही सेम, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, सी बिंग रुपीज 1 लाख एज कैपिटल, सी वॉज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन रुपीज 20,000 एंड एनी डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। भाई सुनो, यहाँ पे वर्ड आ गया एडमिशन, यहाँ पे क्या आ गया जी एडमिशन। तो हमारे पास एनआर तो है ही नहीं, क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। पहले क्या बनेगा जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, यहाँ पे आ गया जी बाय नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट हो गया 60,000। यहाँ क्या आ जाएगा जी 2 डिविजिबल प्रॉफिट 60,000। और अब ए बी सी में बांटेंगे, बट रेशियो में तो सिर्फ ए और बी गिवन है, उनकी रेशियो कितनी थी 3:2। साथ में लिखा हुआ सी आ गया कितने शेयर के लिए जी 1/4। क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, या तो एनआर निकालो, कहिए को एनआर निकालते हो दिक्कत है, या दूसरा शॉर्टकट प्रॉफिट में से सबसे पहला हक सी को दे दो। सी का शेयर कितना है 1/4 ऑफ 60,000, कितना आ गया जी 15,000। बाकी कितना बच गया 45। ये 45 ए और बी अपनी रेशियो बांट लेंगे। रेशियो क्या थी 3:2, 27 और 18। अब अपनी गारंटी लगाओ। हमने सी को गारंटी किया था भाई साहब आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ है 15, कितने रुपए कम रह गए जी 5,000। ये 5,000 रुपए किस रेशो में मेट करने हैं इन दी रेशो ऑफ 7:3। डेफिशिएंसी की रेशो गिवन है 7:3। तो 5,000 को 7:3 में बांटा, कितना आ गया जी 3500 और 1500। तो 3500 यहाँ से माइनस, 1500 यहाँ से माइनस। सो हेयर इज माई जर्नल एंट्री दैट विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C। 60,000 को बांट दिया 27 18 15। फिर गारंटी लगाऊंगा, एंट्री क्या बन जाएगी A-B-2C 3500 1500 5,000। भाई बस सिर्फ छोटी सी चीज़ क्या है। और मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूं, पेपर में नहीं आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कहेगा पास ही जर्नल एंट्री। तो ये जो कैलकुलेशन है आपको रफ में करनी पड़ेगी, एज अ वर्किंग नोट बनाऊं या अगर करनी है अपने आप ही सोचो। 60,000 का 1/4 यहाँ दे दिया, बाकी जो बचा अमाउंट इधर बांट दिया, फिर गारंटी लगा के दिखा देंगे। बिना एप्रोप्रिएशन अकाउंट के भी 3 नंबर में क्या वो नहीं पूछेगा, ज़्यादा चांसेस एंट्री के, तो एंट्री पे जोर ज़्यादा मारना है। चले नेक्स्ट, अगला केस जी, केस नंबर 12 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, सी ब्रिंग रुपीज 1 लाख एज कैपिटल, ही वॉज गारंटीड that his share of profit will not be less than rupees 20,000. However, loss was 1,20,000. Deficiency will be met in the ratio of 7:3. भाई इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप लोग जर्नल एंट्री भी बनाओ और अकाउंट भी बनाना सीख लो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि फर्म को क्या हुआ है जी लॉस, तो कौन सा अकाउंट बनेगा P&L अकाउंट, बट यहाँ पे रेशियो तो है ही नहीं,
तो क्या करेंगे जी, प्रॉफिट पे सबसे पहला हक किसका होगा जी, नए पार्टनर का। सिमिलरली लॉस पे भी सबसे पहला हक किसका हो जाएगा जी, उस नए पार्टनर का। तो मैं क्या बनाऊंगा जी, P&L अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, लॉस आ गया तो यह आ जाएगा जी 2 लॉस 60,000, यह आ जाएगा बाय डिविजिबल लॉस 60,000, ABC में बांट दिया। रेशो कितनी थी, रेशो निकालनी है, तो सबसे पहला हक किसका होगा जी, C का। लॉस कितने का होगा जी, सॉरी 1,20,000, लॉस हो गया जी 1,20,000। तो इस लॉस पे सबसे पहला हक किसका है जी, नए पार्टनर का। उसका शेयर कितना है जी, 1/4, तो कितना आ गया जी 30,000। बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग 120 माइनस 30, रिमेनिंग कितना बच गया 90। ये आपस में बांट लेंगे इन दी रेशो ऑफ 3:2। इसको किस में बांटेंगे, 3:2 भाई, उनकी पुरानी रेशो। तो ये आ गया मेरे पास बांटने के बाद, ये गया जी 18, ये आ गया 36 और ये आ गया जी 54,000। ये मैंने अपना लॉस बांट दिया, ठीक है जी। अब उसको गारंटी कितने अमाउंट की थी, 20,000 के प्रॉफिट की, बट उसको बंदे को 30,000 रुपये का क्या हो गया जी, लॉस। तो प्लीज जरा ध्यान देना, आप एंट्री कैसे कैसे करोगे। पहले तो लॉस को बांटने की एंट्री बोलो, क्या बनेगी, ABC to P&L 54 36 30, कितना आ गया जी 1,20, ठीक है जी। उसके बाद किसकी एंट्री बनेगी, डेफिशिएंसी की, कितने की कमी होगी, 30,000 रुपये का क्या हो गया जी, लॉस। 20,000 रुपये किसके देने हैं, प्रॉफिट के। तो टोटल कितने देने हैं जी, 50,000। बोला हुआ है कौन सी रेशो में देंगे, 7:3, कितना आ जाएगा 35,000 और 15,000। एंट्री बोलो, A B to C, 35 15 50। ये तो फिर भी आसान काम है, बट दिक्कत वाला काम क्या है जी, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूं, जरा वो भी चेक करना जी कैसे बनेगा। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, A और B की कैपिटल कितनी थी, ये 5 लाख और 3 लाख। C 1 लाख रुपए के लिए आया, उसकी एंट्री क्या बनती थी, C जो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल। तो ये भी तो पता होनी चाहिए ना, कितना आएगा जी 1 लाख और 1 लाख। तो इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, आगे जी 1 लाख। अब आपने लॉस बांटा, लॉस को बांटने की क्या एंट्री थी, ABC to P&L। ABC का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, किसकी वजह से जी, टू P&L। 54 36 एंड 30। फिर अगली एंट्री क्या बनी थी, AB to C। A और B का अकाउंट डेबिट हो गया था, किसकी वजह से जी, 2C। तो यहाँ आ गया जी 2C 35 एंड 15। C का अकाउंट क्या हो गया था जी, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय A बाय B 35 एंड 15। सिर्फ एंट्री इसकी लेजर पोस्टिंग, यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। तो 5 लाख का 5 लाख, 5 लाख में से ये माइनस करेंगे, यहाँ बैलेंस 3 लाख और ये आ गया जी 1,50। बैलेंस CD आ गया जी इधर 1,20, 3 लाख माइनस 51 2,49,000, 5 लाख माइनस 89 4,11,000। दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। ये भी पूछ सकता है पेपर में, पर अगर कैपिटल अकाउंट पूछेगा तो क्वेश्चन की वेटेज बढ़ जाएगी, दैट विल बी फॉर 6 मार्क्स, 3 नंबर में नहीं आएगा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। लास्ट केस फॉर द गारंटी इज पार्टनर टू द फर्म। सबसे मुश्किल केसेस में से एक है। अब एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी कर दिया कि भाई साहब इस साल तो हम इतना पैसा कमाएंगे कमाएंगे, इट इज नोन एज पार्टनर टू द फर्म। इसके अंदर जो भी प्लस माइनस होगा यहाँ शो नहीं करना। जरा ध्यान देते हैं, कह रहा है A B and C आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख एंड 4 लाख। इसका पीछे भी बनाना जरूरी है, इसका पीछे आएगा। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। A had guaranteed the firm that the firm profit will not be less than rupees 60,000. A ने गारंटी किया था फर्म को कि भैया फर्म का प्रॉफिट 60,000 रुपये से कम नहीं होगा। हाउएवर नेट प्रॉफिट वॉज 50,000। फर्म को एनपी कितने का होगा जी 50,000। तो यहाँ पहले लिखेंगे जी बाय नेट प्रॉफिट 50,000,
ठीक है जी। प्रिपेयर पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड पास दी जर्नल एंट्री। अब ध्यान दो, प्रॉफिट पहले ना फर्म के प्रॉफिट पूरे करने हैं। फर्म की जेब में कितना पैसा होना चाहिए, बट अभी पड़े कितने हैं 50, कितने की कमी है 10,000 रुपये की कमी है, तो ये कौन देगा, ए ने गारंटी किया था तो ए देगा। उसके लिए योर जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो क्या कर दिया जी, डेबिट कितने से जी 10,000। फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे अब क्या लिखूंगा जी, बाय एज कैपिटल 10,000। अब फर्म को टोटल डिविजल प्रॉफिट कितने का हो गया जी 60,000। ABC ने बांट दिया, कितना आ गया 30, 20, 10। और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू A, टू B, टू C। 60,000 को बांट दिया, कितना आ गया 30, 20 और 10। मतलब कुल मिला के अगर हम ध्यान दें तो ये जो यहाँ माइनस किए ना, इसको शो नहीं करना इस केस में। इसका इफेक्ट सीधा इसके कैपिटल अकाउंट पे चेक करना कैसे बढ़ रहे हैं। सपोज दिस इज देयर कैपिटल अकाउंट A, B and C, A, B and C। यहाँ आ जाएगा बाय नेट, बाय बैलेंस BD। कैपिटल के बैलेंसेस कितने थे, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ठीक है जी। आपने एंट्री पहले क्या बनाई थी, A टू P&L एप्रोप्रिएशन। ए का अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, किसकी वजह से, टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना आ गया जी 10,000, 10,000। अगली एंट्री क्या बनी थी, P&L एप्रोप्रिएशन टू A टू B टू C। इसका अकाउंट क्या हो गया जी, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। कितना आ गया जी 30, 20, 10। टोटल कर दिया 530, 420, 320 और 410। इसमें से माइनस करके क्या आ गया जी, टू बैलेंस CD। 530 माइनस 10 कितना बच गया जी, 5, 20, 3, 20 और यहाँ कितना आ गया जी 4, 10 का 4, 10। यार बस मेन चीज़ पे ध्यान दो यार, उसके अकाउंट में जाने तो 20 ही चाहिए थे ना, तो 20 ही तो गए, 10 पहले निकल गए और उसके अकाउंट में 30 आया तो नेट इफेक्ट 20 का आया। वही 20,000 मैंने उसके अकाउंट में डाल के दिखा दी।